हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वोकेबलरी सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारे वोकेबलरी सीरीज का ये हमारा 5वां पार्ट है। क्योंकि 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर आपने वो 4 पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर वो 4 वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें भी इसी तरह ट्रिक से काफ़ी वर्ड मीनिंग याद कराने का कोशिश करा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी सीरीज का ये 5वां वीडियो, 5वां पार्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर आप पहले व्यूअर हो, पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो पहले आप समझ लो कि मैं इसमें क्या क्या बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने वर्ड मीनिंग के बारे में बात करूँगा कि और उसके मीनिंग के बारे में बात करूँगा। मैं ये वर्ड मीनिंग, ये वर्ड को अच्छे से ट्रिक से याद कराऊँगा। और दूसरा मैं बात करूँगा इसके नेचर के बारे में कि ये किस नेचर का है, क्योंकि आपको ये क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये नाउन नेचर का है, ये एडजेक्टिव नेचर का है, ये वर्ब नेचर का है, किस नेचर का ये वर्ड है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिर सेकंड में बताऊँगा इसके सिनोनिम के बारे में, फिर इसके एंटोनिम के बारे में, और फिर इससे रिलेटेड एक वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। तो चलिए हम लोग पहले वर्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा पहला वर्ड है दैट इज कॉल्ड एक्सटिरपेट। EXTIR, एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या विनाश करना। कहने का मतलब है किसी चीज़ को पूरे जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, मतलब पूरे का पूरा उसको ख़त्म कर देना। दैट इज कॉल्ड एक्सटिरपेट। तो देखिए, इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे आप इसको याद करोगे, ठीक है। एक्सटिरपेट से याद रखना है, एक्सटिर से आपको याद रखना है एक्स्ट्रा। एक्सटिर, जैसे देखिए आपके मन में जैसा पेट वर्ड आएगा, पेट, तो तुरंत एक्सटिरपेट से याद आना है एक्स्ट्रा पेट। एक्सटीर पेट यानी कि एक्स्ट्रा पेट। तो ऑब्वियस ये बात है, जो इंसान मोटा हो गया, जिसका पेट काफ़ी एक्स्ट्रा निकल गया, तो उसको पेट को क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा पेट निकल गया, उसको क्या पूरी तरीके से खत्म करना होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटीर पेट यानी एक्स्ट्रा पेट। और एक्स्ट्रा पेट को हमें क्या करना होगा, पूरे तरीके से खत्म करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जैसे आपके मतलब जैसे भी वर्ड बोलोगे एक्सटीर पेट, तो पेट से याद आ जाएगा कि पेट के बारे में बात हो रहा है, एक्सटीर से याद हो जाएगा कि एक्स्ट्रा पेट, यानी एक्स्ट्रा पेट जो आपका निकल गया है उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है। तो एक्सटीर पेट का मतलब हो गया जड़ से उखाड़ना, उसको विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो देखिए, ये अगर इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये नेचर क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया इराडिकेट और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब पूरे से पूरे तरीके से उसको खत्म कर देना। एक्सटीर पेट मतलब एक्स्ट्रा पेट, और एक्स्ट्रा पेट को क्या करना है, कम करना है, खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो गया, अबॉलिश हो गया और रिपेयर हो गया, ठीक है, यानी कि सबके सब खत्म कर देना। दैट इज कॉल्ड सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात करें, क्रिएट करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। और देखिए, इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, द ट्रिम्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज एक्सट्रिपेटिंग सर्टेन डिजीजेज, यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका विजय, यानी कि वो जीत रहे हैं, किस लिए, पूरे के पूरे तरीके से क्या करना है, सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज हैं उनको खत्म करके। द ट्रिम्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज एक्सटिपेटिंग सर्टेन डिजीजेज। एक्सटीरपेट यानी एक्स्ट्रा पेट, और एक्स्ट्रा पेट का मतलब हो गया जड़ से उखाड़ना, विनाश करना। एक्स्ट्रा पेट को आप क्या करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना चाहोगे और फिट फाट रहना चाहोगे। तो एक्सटीरपेट का मतलब एक्स्ट्रा पेट। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एग्रेस। EGRE, एग्रेस। एग्रेस का मतलब हो गया निकास हो गया, और हो गया निर्मल, यानी किसी चीज़ का एग्जिट होना। दैट इज को एग्रेस करना, ठीक है। तो देखिए, एग्रेस से याद रखना है एग रेस। एक अंडा समझ लो, एग, और एग रेस, और एग क्या कर रही है, रेस लगाकर, एग रेस लगाकर क्या हो रही है, एग्जिट हो जा रही है, यानी कि बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो एग्रेस यानी एग का मतलब हो गया अंडा, खाने वाला एग, और रेस, तो एग क्या कर रही है, यानी समझ लो कि अंडों का क्या हो रहा है, रेस हो रहा है, और एग क्या कर रही, रेस करके निकल ली, बाहर निकल ली, एग्जिट हो गई। तो एग्रेस, एग्रेस का मतलब एक रेस करके क्या हो गई, एग्जिट हो गई, बाहर निकल गई। तो एग्रेस का मतलब हो गया निकास हो गया, निर्गम हो गया। आई होप आपको याद हो गया होगा। और नेक्स्ट देखिए, इसका सबसे पहले इसके नेचर के बारे में समझते हैं। इसका नेचर क्या है, नाउन है। द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लिविंग अ प्लेस, यानी किसी प्लेस को लीव करना मतलब छोड़ देना, या फिर कहीं से बाहर निकलना, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या है, एग्रेस। और इसका नेचर क्या है, नाउन है, याद रखना। और देखिए, ये क्या एज अ वर्ब की तरह भी यूज होता है, ये बात भी ध्यान रखना कि ये एग्रेस क्या है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। वर्ब में क्या मतलब, सेम मतलब ही होता है, टू गो आउट और लीव अ प्लेस,
सेम मतलब होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो एग्जिट हो गया या फिर इशू हो गया, ये हो गया सिनोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंट्रेंस, एंट्री वे, ठीक है, एंट्रेंस या फिर एंट्री वे क्या होगा, ये हो गया इसके एंटोनिम के बारे में। और देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो द ऑडिटोरियम इज डिजाइन टू प्रोवाइड ईजी एग्रेस इन एन इमरजेंसी। देखो जब इमरजेंसी की बात आएगी तो ऑडिटोरियम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको इजी एग्रेस यानी कि आसानी से निकासी, यानी कि आराम से जो भी मतलब प्रोग्राम देखने वाले जो भी है बैठे हुए हैं दर्शक, वो आराम से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, इजी वे में एग्रेस मतलब निकासी उनका हो सकता है। डैट इज कॉल्ड, यही हमारा एग्जाम्पल था। एग्रेस मतलब एक क्या कर रही है, एक रेस लगाकर बाहर निकल जा रही है यानी एग्जिट हो जा रही है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए लोग नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉल्ड अब्निगेट। अब्निगेट का मतलब होता है छोड़ देना, अस्वीकार करना। तो अगर इसको याद करने की बात है तो कैसे है, अबनी गेट। अब अबनी से वो क्या करना है कि मान के चलना है कि कोई एक लड़की है जिसका नाम क्या है, अबनी है, अबनी नाम होता है। तो अबनी को क्या करो, गेट तक छोड़ दो, अबनी को गेट तक छोड़ दो। मान लो अबनी क्या है, आपकी फ्रेंड है, वो आपके घर में आई है, तो आपके क्या पापा को क्या बोलेंगे कि अबनी को गेट तक छोड़ दो। तो अबनी गेट, अबनी को गेट तक छोड़ दो, अबनी को गेट तक छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है छोड़ देना, अस्वीकार करना, अबनी गेट, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। अबनी, अबनी गेट यानी अबनी को गेट तक छोड़ दो। अब देखिए इसके अगर नेचर की बात करेंगे तो देखिए हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। ये इसके अगर नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये नेचर एज अ नेचर क्या है, वर्ब है। टू रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग डिजायर्ड और वैल्यूएबल, यानी कि जो कुछ ऐसा चीज़ जिसकी आपको चाहत हो या फिर जो वैल्यूएबल हो उसको क्या करना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना या फिर रिजेक्ट कर देना। दैट इज कॉल्ड अब्निगेट कर देना। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो ये हो गया स्टेप डाउन हो गया, गिव अप हो गया या एब्सटेन करना मतलब कि छोड़ देना। अगर एंटोनिम की बात करें तो एक्सेप्ट हो गया, क्लेम हो गया, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना या फिर क्लेम करना। देखिए अगर इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ही अटेम्प्ट्स टू एब्निगेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसने क्या करा, कोशिश करा कि वो क्या होगा, अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अस्वीकार करे, उसको छोड़ दे, उसने उससे बचने का कोशिश करा, ठीक है। ही अटेम्प्ट्स टू एब्निगेट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्निगेट, अबनी को क्या करो, गेट तक जाके छोड़ दो, यानी कि छोड़ देना, अस्वीकार करना। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डेरोगाट्री। डेरोगाट्री का मतलब होता है अपमानजनक, मतलब अनादरपूर्ण जनक, ठीक है, मतलब अनादरपूर्ण, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये ट्रिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको किन्हीं लोगों को बुरा भी लग सकता है, किन्हीं लोगों को अच्छा भी लग सकता है, तो प्लीज़ जिनको बुरा लगे उनके लिए माफ़ी, ठीक है। तो डेरोगाट्री का देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे याद करना है ये समझो। डेरोगाट्री मतलब हो गया दरोगा तिरी, डेरो मतलब हो गया दरोगा, दरोगा तिरी, ठीक है। अब दरोगा तेरी डैश डैश डैश, यानी कि कोई लड़का क्या रहा है जो अपमानजनक बात कर रहा है, दरोगा तेरी डैश डैश डैश। तो दरोगा तेरी, जैसे ना कोई होते हैं लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूम फिर रहते हैं और जाके दरोगा क्या करता है, कुछ उन्हें अनाप शनाप बोल देता है, तो वो कहता है कि दरोगा तेरी, तो डेरोगाट्री, दरोगा तेरी, ठीक है। तो दरोगा तेरी, और उसके बाद क्या करा वो बच्चा, वो जो पर्सन है वो क्या करे, अनाप शनाप बोल रहे हैं, दरोगा तेरी डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपमानजनक, यानी वो लड़के क्या कर रहे हैं, अपमानजनक बात कर रहे हैं। तो दरोगा तेरी यानी डेरोगाट्री, दरोगा तेरी, ठीक है। तो डेरोगाट्री का मतलब हो गया अपमानजनक हो गया, अनादरपूर्ण हो गया, ठीक है। अगर इसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये देखो एज अ नेचर क्या है, एडजेक्टिव है, यानी शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी कहने का मतलब है कि क्रिटिकल या फिर डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को शो करना, दैट इज कल्ड दरोगा तेरी। तो दरोगा तेरी मतलब डेरोगाट्री, ठीक है, अपमानजनक। सिनोनिम की बात करेंगे तो इंसल्टिंग हो गया और डिट्रैक्टिव हो गया, मतलब एकदम खराब हो गया, ठीक है। अब अगर एंटोनिम की बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ऑनरिंग हो गया, मतलब ऑनर देना, कॉम्प्लीमेंट्री बात करना, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ही मेड सम डेरोगाट्री कमेंट रिमार्क अबाउट हर अपरेंस, यानी उसके अपरेंस के बारे में उसने क्या करा, सम डेरोगाट्री कमेंट कहा, यानी कि दरोगा तेरी, यानी कि गलत कमेंट का, गलत बात कहा। तो डेरोगाट्री मतलब हो गया डेरोगाट्री, दरोगा तेरी, तो दरोगा तेरी डैश डैश डैश, यानी कि अपमानजनक बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड कहते हैं। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड सोलाटियम, SOLATIM, सोलाटियम। सोलाटियम का मतलब होता है मुआवजा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, सोलाटियम से याद रखना है 16 ATM, कितना, 16 ATM। सोलाटियम मतलब हो गया 16 ATM, ठीक है। तो सोलाटियम का मतलब 16 ATM लूट लिए गए, मुआवजा सरकार भरेगी,
कैसे याद करना है, 16 ATM यानी कि 16 ATM लूट ली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ATM लूट लिया गया तो वो तो जो भी उसके कस्टमर उनके पैसे से तो जाएगा नहीं, तो 16 ATM लूट लिए गए, मुआवजा कौन भरेगी, सरकार। तो 16 ATM से याद रखना, 16 ATM से याद रखना मुआवजा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए इसके नेचर के बारे में समझ लेते हैं। अगर इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये एज अ नेचर नाउन हो। ठीक है, तो देखो क्या, अ कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन सच एज मनी टू गिव अ सोलिस और सफरिंग लॉस और इंजर्ड फीलिंग्स। ठीक है, तो यानी कहने अ कंपनसेशन देना एज अ मनी सच एज मनी को कंपन गिवन एज अ सोलिस और फॉर सफरिंग लॉस और इंजर्ड फीलिंग्स, यानी कि किसी चीज़ के लॉस के, कोई लॉस हो गया उसके बदले मनी को क्या करना, कंपनसेशन देना मनी का। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग 16 ATM लूट लिए गए, मुआवजा कौन भरेगी, सरकार भरेगी। तो देखो इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो रीपेमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया और कंपनसेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम हो गया। और देखो अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो GSCM अनाउंसेस, यहाँ से होगा अनाउंसेस 20 लाख 16 ATM टू एवलेंस विक्टिम्स, यानी कि देखो जो क्या हो गया, 20 लाख का मुआवजा का मतलब जो CM है उन्होंने अनाउंस करा है क्या, 20 लाख का 16 ATM, सो 20 लाख के मुआवजा का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड जियोपार्डी का मतलब होता है खतरनाक, जोखिम या फिर संकट। तो जियोपार्डी तो देखो इसको याद कैसे करना है, याद रखना है सबसे पहले जियो से याद रखना है हमारा ये जियो सिम। ठीक है, और पार्डी का मतलब याद रखना है कि ये धीरे धीरे क्या पार लग रहा है मतलब बर्बाद हो रहा है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जियो का सिम काफ़ी महंगा होते जा रहा है, सॉरी मतलब उसका जो रिचार्ज का पैक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। दूसरी बात, इनका नेटवर्क भी काफ़ी धीरे धीरे खराब होते जाता है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ठीक है, अब ये रियल है नहीं रियल आई डोंट नो, बट आपको ऐसा एज्यूम करना है जियोपार्डी। तो जियो धीरे धीरे क्या लग रहा है, पार लग रहा है, जियो धीरे धीरे पार लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसका नेटवर्क, इसका सब चीज़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, इसलिए जियोपार्डी। तो जियो धीरे धीरे क्या लग रहा है, पार लग रहा है। ठीक है, जियो पार डी, तो जियोपार्डी मतलब जियो धीरे धीरे पार लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, इसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे ये डिटोरोइट हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्थिति खराब हो रहा है। तो जियोपार्डी का मतलब हो गया खतरा हो गया, जोखिम हो गया, संकट हो गया। तो देखिए इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये एज अ नेचर है नाउन, जिसका मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। ठीक है, तो यहाँ डेंजर और होना चाहिए, लॉस हो गया, हार्म और फेलियर है, किसी चीज़ का संकट, खतरा, संकट के बारे में थी। क्या जियोपार्डी क्या नाउन है, जियो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पार लग रहा है, क्योंकि उसका सब कुछ खराब हो रहा है, जियोपार्डी। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो डेंजर हो गया, ट्रबल हो गया, रिस्क हो गया। एंटोनिम की बात करेंगे तो सेफनेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, और देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड इज होगा यहाँ पे इज इन जियोपार्डी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल। यानी देखो ऑयल के फैल जाने के कारण, स्पिल करने के कारण क्या हो गया, थाउजेंड ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, यहाँ बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स का क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ क्या है, संकट में, जियोपार्डी में। द लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ बर्ड्स इज इन जियोपार्डी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल। ठीक है, तो ऑयल स्पिल के कारण क्या हो गया, बहुत सारे बर्ड्स का लाइफ क्या है, जियोपार्डी में यानी कि संकट में। तो जियोपार्डी यानी जियो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पार लग रहा है, दी। ठीक है, जियोपार्डी अपने दी को आप बोल रहे हो कि जियो क्या कर रहा है, धीरे धीरे पार लग रहा है, दी जियोपार्डी, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा खराब हो गया। आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग फिर आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।